मानक आशुलिपि अभ्यास 10। उपसभा अध्यक्ष महोदय, अल्पविराम। केंद्र सरकार ने पहली बार यह साहस भरा कदम उठाने का निश्चय किया है कि रेलवे लाइन को उखाड़ने या तोड़फोड़ करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाए। पूर्णविराम। दुनिया के सभी देशों में राष्ट्रद्रोहियों को, चाहे वे जासूस हों या तोड़फोड़ करने वाले, इस तरह के कठोर दंड दिए जाने की व्यवस्था है। पूर्णविराम। सरकार ने इस आशा से कि लोगों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की भावना जागेगी, इस तरह की कानूनी व्यवस्था से बचने की कोशिश की। पूर्णविराम। एक कारण यह भी रहा कि मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में जैसी जन भावना है, अल्पविराम, केंद्र सरकार ने उसका भी आदर करना उचित समझा। पूर्णविराम। यही वजह थी कि 7 साल पूर्व जब भारतीय रेलवे कानून में संशोधन किया गया, तब 3 से 7 साल तक की कठोर कैद की ही व्यवस्था की गई। पूर्णविराम। लेकिन इतने दिन तक संशोधन कानून पर अमल करने के बाद सरकार को बाध्य होना पड़ा कि वह तोड़फोड़ करने पर उतारू तत्वों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करे। पूर्णविराम। सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को ले जाने वाली ट्रेनों में भी तोड़फोड़ की घटनाएं होने के बाद तो सरकार के लिए और भी आवश्यक हो गया कि वह इस दिशा में शीघ्र कोई कदम उठाए। पूर्णविराम। नेक्स्ट पैरा। रेल दुर्घटनाओं के संबंध में बासु समिति ने जो रिपोर्ट दी, अल्पविराम, आवश्यकता इस बात की है कि सरकार उसकी बातों को सामने रखे। पूर्णविराम। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस और स्वराष्ट्र मंत्रालय रेलवे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपना दायित्व निभाने से कतराते हैं। पूर्णविराम। रेलवे जांच के बाद जिन दुर्घटनाओं के लिए तोड़फोड़ करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पुलिस अपनी असहमति प्रकट करती है और जहां यह मानती भी है कि दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण हुई, वहां ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने में ढिलाई बरतती है। पूर्णविराम। बासु समिति ने कहा है कि पुलिस ने 27 तोड़फोड़ की घटनाओं में से सिर्फ 13 को ही स्वीकार किया और इनमें से भी 7 घटनाओं में वह मुलजिमों का पता लगाने में असफल रही। पूर्णविराम। स्टॉप।